हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक आईपी में है फंक्शन। फंक्शन एक छोटा सा मॉड्यूल होता है, उसको कहते हैं। ये हम बनाते हैं और कुछ हमारे पास में पहले से बने बनाए होते हैं। बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर एंड maintain a large scale program and identification of the flow of data gets understand. The best way to create a programming application is to divide a big program into small module and repeatedly call these module. With the help of functions, an entire program can be divided into small independent module. Each small module is called a function. बड़े प्रोग्राम ना बना करके प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और उनको जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर कॉल कर सकते हैं, वो हमारे फंक्शन कहलाते हैं, या फिर हम उसको मेथड्स भी बोलते हैं। सिंटैक्स एंड बेसिक्स ऑफ फंक्शन। ए फंक्शन इज़ ए सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक of one or more statement that perform a special task when called. सिंटैक्स देखेंगे आप इसका। सिंटैक्स में कीवर्ड यूज़ करेंगे डेफ, DEF। उसके बाद फंक्शन, नेम ऑफ फंक्शन, फंक्शन का नाम लिखा जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर हम लोग पैरामीटर देंगे। जो यहाँ पर पैरामीटर दिए जाएंगे वो हो सकते हैं 0 पैरामीटर हो या फिर 0 से n पैरामीटर हो सकते हैं। पैरामीटर्स की संख्या कितनी भी हो सकती है। जो यहाँ पर पैरामीटर पास होंगे उनको हम फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं। ये जो हमने स्टार्टिंग में लाइन लिखी है इसको हम बोलते हैं फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर के बाद हम फंक्शन की बॉडी बनाते हैं। इसमें हमें फंक्शन का जो भी काम कराना होता है, मल्टीपल स्टेटमेंट को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये आपका फंक्शन का सिंटैक्स है। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। इसमें हमने एक फंक्शन बनाया डेफ कीवर्ड लगा के डिस्प्ले नाम से। उस फंक्शन के अंदर हमने एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट डाला है, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। उसके बाद हमने नेक्स्ट थर्ड लाइन में डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया है। जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो डेफ कीवर्ड यूज़ नहीं करेंगे और ना ही लास्ट में कॉलर लगाएंगे। हैश लगा करके कॉल फंक्शन किया है। ये होता है कि हम लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, और ये हैश कॉल फंक्शन ये हमारा यहाँ पर कमेंट के तरीके से यूज़ किया जाता है। आउटपुट देखेंगे, आउटपुट में लिखा हुआ मिलेगा आपको वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। जितने भी हमारे फंक्शंस लिखे जाते हैं, जैसे मैंने डिस्प्ले नाम दिया है फंक्शन को, तो हम लोगों को स्मॉल लेटर्स में ही देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ए प्रोग्राम। WAP का मतलब होता है राइट ए प्रोग्राम टू गिव द नेम ऑफ ए यूज़र एंड प्रिंट द वेलकम मैसेज। डियर नेम आएगा, उसके बाद यूज़र का नेम ऑफ यूज़र, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। इसमें हमें क्वेश्चन में करना क्या है, हमें यूज़र से उसका नाम लेना है और उसके बाद उसको संबोधित करते हुए एक वेलकम मैसेज देना है। आंसर देखेंगे इसका। हमने एक फंक्शन बनाया डेफ कीवर्ड से, प्रिंट अंडरस्कोर MSG नाम का एक फंक्शन है, विदाउट पैरामीटर ये हमारा फंक्शन है। उसके बाद हमने एक str1 स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। हम लोग यह डायरेक्ट यूज़ करते हैं। इक्वल टू इनपुट नाम का एक फंक्शन लगाया और यूज़र को एक मैसेज दिया इन्वर्टेड कॉमा में, प्लीज़ एंटर योर नेम। यूज़र जैसे ही एंटर करेगा अपना नेम, इनपुट फंक्शन वहाँ से उनके नाम को रीड कर लेगा। क्योंकि डेटा हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्मेट में रीड होता है तो उसको कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और str1 में वो स्टोर हो जाएगा। फिर एक नीचे लाइन दी गई है प्रिंट, मैसेज है डियर, उसके बाद स्ट्रिंग में जो भी नाम होगा वो प्रिंट होगा और उसके बाद वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन क्लोज हो गई यहाँ पर। फिर हमने फंक्शन को कॉल किया, प्रिंट अंडरस्कोर MSG फंक्शन कॉल कर लिया। जैसे ही आपने फंक्शन कॉल किया तो आप आउटपुट में देखेंगे, आउटपुट आएगा प्लीज़ एंटर योर नेम। मैंने अपना नाम एंटर किया मनीष। फिर लास्ट में सेकेंड लाइन में मैसेज आया, डियर मनीष वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। एक नया क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है। इस क्वेश्चन में हम लोग फंक्शन यूज़ करेंगे और वो भी पैरामीटराइज फंक्शन यूज़ करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड द सम ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 1 to 25, 50 to 75 और 90 to 100। आंसर देखते हैं। डेफ कीवर्ड लगाया, सम नाम का फंक्शन बनाया, उसमें 2 पैरामीटर पास किए, x एंड y।
उसके बाद हमने बॉडी में चलते हैं इसकी, सम इजिकल एस इजिकल टू 0 लिया, एक वेरिएबल 0 ले लिया जिससे गार्बेज वैल्यू ऐड ना हो। लूप में गए हम लोग, फोर लूप लगाया, आई इन रेंज, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर पास हो जाएगी और वाई की जो वैल्यू है उसको +1 करके इंक्रीमेंट करेंगे क्योंकि एक कम चलती है लूप के अंदर, जैसा कि आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। एस इजिकल टू एस प्लस आई, ये ऐड होता चला जाएगा। पूरा लूप जब ऐड हो जाएगा तो उसके बाद फॉर लूप जैसे ही ख़त्म होगा प्रिंटिंग स्टेटमेंट आएगा, सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम एक्स टू वाई, यानी कि आंसर में 1 आएगा, फिर 25 आएगा और फिर जो इज़ कॉलन और एस की जो वैल्यू है ऐड होकर के वो आ जाएगी। फिर हमने सम नाम के फंक्शन को 3 टाइम्स कॉल किया, क्योंकि हमने फंक्शंस को कितने इनफाइनाइट टाइम कॉल किया जा सकता है। सम में हमने कॉल किया 1 और 25, सेकंड में कॉल किया 50 to 75, थर्ड में कॉल किया थर्ड पैरामीटर 90 और 100 यानी कि 100। सम नाम के फंक्शन को 3 टाइम कॉल किया गया और इसमें 2 पैरामीटर पास किए गए। आउटपुट स्क्रीन पे आएगा, सम ऑफ इंटीजर 1 to 25 इज़ 3 to 5, सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 50 to 75 इज़ 1575, इस सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 90 to 100 इज़ 1045। ये बेनिफिट हुआ कि हमने फंक्शन बनाया और फंक्शन को 3 बार कॉल किया, काम हमारा ज़्यादा हुआ और कोड हमारा मिनिमाइज़ हो गया।